आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार तपस्या क्लासेस में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्यूब यानी कि घन। जब किसी भी संख्या की पावर 3 होती है यानी कि घात 3 होती है, तो हमें उसका क्यूब या घन फाइंड आउट करना होता है। तो उसको निकालने का हमें जो तरीका मालूम है वो ये है कि हम, जैसे कि मान लो 2 का क्यूब निकालना है मुझे, तो हमारा कन्वेंशनल मेथड यही होता है कि 2 × 2 × 2 यानी कि 2 को 3 बार गुणा करेंगे और हमारा आंसर आएगा 8। तो इस तरह से हम जब बड़े नंबर की तरफ जाते हैं और बड़े नंबर में जब हम इसका घन निकालने की कोशिश करते हैं इस तरह के मेथड से, तो वहाँ पर हमारे साथ दिक्कत आती है कि एक तो हमारा समय बहुत लग जाता है और दूसरा बच्चों से गलती भी हो जाती है। जैसे अब हम 9 पे जाएं, 9 का क्यूब करना है, तो 9 × 9 × 9, और इसके अंदर पहले हम 9 9 × 81 × 9 करेंगे और फिर लिखेंगे 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72, तो 729 निकलेगा। तो ये हमारा कन्वेंशनल मेथड है जो हम यूज़ करते हैं। जब बात आती है 2 अंकों की संख्याओं की, तो जैसे ही 2 अंकों की संख्याएं आती हैं तो हमारी कैलकुलेशन बड़ी बड़ी होने लग जाती है और हमारी गलतियां होने लग जाती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ये आज क्लास लेके आया हूँ कि अगर हमारे पास 2 अंकों की संख्याएं आ जाएं तो हम उसका घन जल्दी से और आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 तरह के मेथड होते हैं। पहला एक मेथड है जो मेथड ना कह के मैं उसको ट्रिक कहूँगा। उस ट्रिक के अंदर हमारे 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। मान लो हमारे पास एक संख्या है 12, हमें 12 का घन निकालना है, क्यूब निकालना है। तो यहाँ पर हमारे 2 अंक हैं। एक अंक है 1 जो कि दहाई के स्थान पे है, और दूसरा अंक है 2 जो कि इकाई के स्थान पे है। तो अब हमारा जो करने का तरीका रहेगा उसके अंदर वो हमें समझना है। मैं आपके लिए अलग अलग रंग ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि हम 1 का घन लेंगे, 1 यानी कि दहाई की संख्या का घन लेंगे, तो उसको 1 ही आएगा। और फिर हम इन दोनों का आपस में संबंध देखेंगे, दोनों अंकों का। तो इकाई का अंक मतलब हम सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं, तो 1 से 2 दुगना हो रहा है। तो हम सीधे हाथ की तरफ जब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे ऐसे, तो 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4 और 4 का दुगना 8 करके लिख लेंगे। जब हम इस तरह से लिख लेते हैं तो बीच में 2 संख्याएं 2 और 4, इनके नीचे भी हम इसको दुगना करके लिख लेंगे, यानी कि 2 का दुगना 4 और 4 का दुगना 8, और बाकी जगहों पे 0 लिख देंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे, ये हो गया 8, ये हो गया 12, 12 का हासिल लग गया 1, ये हमारे पास हो गया 7 और ये हो गया 1। तो मेरे पास 12 का घन जो आया वो 1728 आया। तो इस तरह से हम संबंध देख लेंगे और संबंध देख के हम इसका घन निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक आसान सा तरीका होता है घन निकालने का। और इस तरह से संबंधों का अगर आप मतलब संबंधों में हमें ये देखना है कि वो दुगना हो रहा है, आधा हो रहा है, तिगुना हो रहा है, इस तरह से हम उसको देखते रहेंगे। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे कि अगर यही 12 का उल्टा हो जाए, 21 हो जाए, 21 हो गया ये, तो अब जो है 21 होने के बाद क्या होगा कि इकाई का स्थान तो दुगना है, लेकिन दहाई का स्थान तो दुगना है और इकाई का स्थान आधा हो गया। तो यहाँ पर हम 2 का घन लिखेंगे 8, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम आधा करते चले जाएंगे। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 4 बार ही लिखना है। फिर नीचे हम डबल करके लिखेंगे, 4 का दुगना 8 और 2 का दुगना 4, बाकी जगहों पे 0 लिख देंगे। और 1, 6
12 हासिल लगा 1 और ये 9, ये 9261, ये मेरे पास 21 का घन निकल के आ गया। तो इस तरह से हमें बस रिलेशन देखना है और इस तरह के घन हम इस मेथड से निकाल लेंगे। दूसरा मेथड हमारा होता है जो कि हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के अंदर मतलब हमें बीजीय सूत्र होता है a+b²। वो अगर हमें याद है तो हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे इसके अंदर, और फिर हम दो अंकों की किसी भी संख्या का हम आराम से घन निकाल सकते हैं। तो अब हमारे को ये पता होना चाहिए a+b² होता क्या है। a+b³ होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है जो हम इसके अंदर याद रखेंगे, और याद रखने के बाद में जब हम इसको अब अप्लाई करेंगे तो उसको देखेंगे कि कैसे करना है हमें। ध्यान से अगर हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस तो क्यूब निकालना भी हमारे लिए आसान हो जाता है, और हमें 9 तक का स्क्वायर ही याद करना है अगर हमें आइडेंटिटी भी लगानी है, और बाकी आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा फास्ट आना चाहिए, जो मेरी पहले की क्लासेस में आपको दिखा चुका हूँ। तो अगर अब मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ 17 का क्यूब करना है मुझे। तो 17 का क्यूब करने के लिए पहले यहाँ पर a जो है वो 1 है, b जो है वो 7 है। तो पहले हमारा a³ होता है, a³ 1 का क्यूब यानी कि 1, फिर 3a² यहाँ पे 1 हो गया, और b हमारा 7 हो गया, तो 3a² b का मतलब 21 हो गया। फिर 3ab² का मतलब 49 × 3 हो गया, 49 × 3 147 होता है, क्योंकि b² 49 हो जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 147, और 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है। ये हमें 7 के क्यूब का पता होना चाहिए। अब हमें करना क्या है, हमें इकाई का स्थान उतारना है, और बाकी जो ये 34 आया वो इधर आके जमा हो जाएगा इसके अंदर। अब ये टोटल हो गया 11 181 हो गया। 181 का जो ये 1 है वो यहाँ आ जाएगा, और ये 18 यहाँ चला जाएगा। 18 जब ये जाएगा तो ये 39 हो जाएगा। 39 का 9 यहाँ आ जाएगा, और 3 यहाँ चला जाएगा। जब 3 यहाँ चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। तो 17 का क्यूब आ गया हमारे पास 4913। इसी तरह से और भी कोई भी 2 अंकों की संख्या आप ले सकते हैं, और उन 2 अंकों की संख्याओं को जब हम क्यूब निकालेंगे, अगर हमारे को रिलेशन मिल जाता है तब तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, और अगर नहीं भी मिलता है तो हम a+b³ का फॉर्मूला लगाते हुए उसको हल करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमें मल्टीप्लिकेशन से जल्दी सॉल्व करवा देगा। ले लेते हैं एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसके अंदर आपका, जैसे कि हमने 34 लिया, 34 का क्यूब। जब 34 का क्यूब करते हैं तो a हो गया 3 और b हो गया 4। अब हमें a³ कर रहे हैं यानी कि 27, 3a², a² 9 हो गया, 9 3 जा 27, 4 जा 108। अब यहाँ पे आपकी थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन फास्ट होनी चाहिए। फिर 3a 9 और 16, 9 जा 144 होता है, और 4 का क्यूब जो होता है 64 होता है। अब अगेन मैं 4 यहाँ पे उतारूंगा, इस 6 यहाँ चला जाएगा, जब 6 इसमें ऐड होगा तो 150 हो जाएगा, 150 का 0 आएगा, 15 यहाँ चला जाएगा, 108 में 15 जोड़ूंगा 123 बन जाएगा, 123 का 3 यहाँ आएगा। हमेशा सिर्फ सिंगल डिजिट को ही नीचे उतारेंगे और आखिर में पूरी डबल डिजिट उतारेंगे, तो ये 39,304 ये मेरा क्यूब हो गया 34 का। तो उम्मीद है आप लोगों को आज क्यूब निकालने का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप संबंध से भी मतलब रिलेशन अगर हमारा निकल रहा है तो उससे भी कर सकते हैं, और आइडेंटिटी लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।
आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपसे इसको क्यूब को निकालना आसान हो जाएगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई चीज़ पसंद ना आई हो, अगर आप डिसलाइक करते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं, और साथ ही आपके और आपके दोस्तों की मैं सहायता कर सकूं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। जय हिंद, जय भारत।